बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके जो हैं वो भी लगातार जो हैं वो हमले कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे दहल उठे पाकिस्तान को लेकर। किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो दहल उठा, जहां किस तरीके से हमले किए गए हैं। सबसे पहले जो है 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। 200 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा यहां पर किया गया। इसके बाद 16 मार्च 2025 को नौशकी नेशनल हाईवे पर अटैक हुआ, जिसमें एफसी के 5 जवान जो हैं वो मारे गए थे। 8 मई 2025 को लेकर बात की जाए तो सेना के काफिले पर हमला हुआ। 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की इस हमले में मौत हो गई। इसके बाद 9 मई 2025 को लेकर बात की जाए तो बलूचिस्तान के कई शहरों में अटैक हुआ और कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा बलूचों के द्वारा किया गया। 30 मई 2025 के हमले की बात की जाए तो सुराब शहर पर कब्जा बलूच लोग जो हैं उन्होंने कर लिया और पाकिस्तानी सेना को यहां सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि हमले इतने आक्रामक थे कि जो पाकिस्तानी सेना और जो पुलिस थी वो बलूचों के आगे नहीं टिक पाई। तो कुछ इस तरीके से लगातार हमले जो हैं वो बलूचिस्तान में देखने को मिले हैं और कुछ इस तरीके से संघर्ष लगातार बलूचिस्तान में जारी है। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हमारे साथ श्रुति दास गुप्ता जो जुड़ी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इस चर्चा की शुरुआत मैं श्रुति जी आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां हमें इस वक्त बलूचिस्तान में श्रुति जी देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय आ चुका है? क्योंकि जो बलूचों का विद्रोह है वो अब कहा जा रहा है कि अगले पायदान पर पहुंच चुका है और आज़ादी की लड़ाई जो है वो अब हर बलूच के सिर माथे जो है वो चल रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के खंडन होने का समय तो आ रखा है। उसके जी छोटे छोटे टुकड़े होने ही वाले हैं, पर वो कब होंगे और कितने दिनों में होंगे और कितने भागों में होंगे ये इस वक्त कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जी क्योंकि इस पाकिस्तान की समस्या जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। सिंध में भी वहां पे अरेस्ट कर रहे हैं वो लोगों को, वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रही हैं। और वहां खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में भी प्रोटेस्ट चल रही हैं। वहां पे तो मिलिट्री एक्शन बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को वहां की जी टीटीपी तालिबान को वो हेल्प कर रही है। तो बलूचिस्तान जो है वो अपनी खुद की स्वयं की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जो लड़ रहा है इस वक्त, वो इसीलिए ज्यादा तेजी पे है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं 3 फ्रंट पे लड़ रहा है। जी और चौथा फ्रंट उसका जो है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो अपने चारों तरफ से लड़ाई के इस आग में अग्नि में जल रहा है। तो बलूचिस्तान को इससे पहले इतना अच्छा मौका नहीं मिला था कि वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन से अपना विद्रोह दिखा सके और अपनी स्वतंत्रता की तरफ मांग आगे बढ़ा सके। तो इस वक्त अगर बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो अपनी इच्छा इस तरह से सर चढ़ के बता रहे हैं, सिर्फ इतनी जोर से बता रहे हैं कि ये आवाज सिर्फ भारत तक नहीं जा रही, सिर्फ चाइना तक नहीं जा रही, पूरा विश्व देख रहा है अब इसको। जी और इसीलिए ये विश्व की जो अटेंशन आके इसके ऊपर आके रुकी है, इसके कारण हो सकता है कि इस बार शायद शायद बलूचिस्तान को उसकी स्वतंत्रता मिल जाए। बिल्कुल। जाहिर तौर पर श्रुति जी, लगातार अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो बलूचों को लेकर की जाए, वो आज़ादी की लड़ाई को अपने और तेज़ कर रहे हैं। और संजीत जी मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से यहाँ पर हमले बलूचों के द्वारा बीएलए के द्वारा देखने को मिल रहे हैं, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीएलए के हमले से पाकिस्तानी पुलिस और जो पाकिस्तानी फौज है वो डर खा रही है, डर के मारे जो है अपनी चौकियों को छोड़कर चली जा रही है। क्या संजीत जी आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी सेना है उसकी कमजोरी ही यहाँ पर बलूचिस्तान की आज़ादी का मुख्य कारण बनेगी? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि फौज, पाकिस्तानी फौज वहां से चौकियां छोड़ के भाग रही है, पाकिस्तानी फौज नहीं है, फ्रंटियर कोर है। जी वो इस तरीके से जैसे हमारी बीएसएफ वगैरह है। और जहां तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। बलूचिस्तान की लड़ाई तो बहुत सालों से चल रही है। जी लेकिन अभी बलूचिस्तान की लड़ाई जो है तेजी इसलिए पकड़ी है क्योंकि जैसे श्रुति जी ने बताया है कि अभी पाकिस्तान कई जगह पे इन्वॉल्व है। भारत के साथ उसकी सेना अभी भी वही बॉर्डर पे लगी हुई है। उसके बाद बलूचिस्तान से जो सेना थी वहां से थोड़ी सेना वहां से हटा दी गई है और वो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे आके लग गई है, जिसकी वजह से वहां पे फौज की कमी की होने की वजह से जो है बलूचिस्तान ने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। और इतनी एक्टिविटी तेज करी है कि एक ही दिन में
71 अटैक उन्होंने 52 जगहों पे अलग अलग किया है। और ये बलूचिस्तान के लोग जो कर रहे हैं, जो आवाम कर रहे हैं, उसका आपको हमको ये समझना चाहिए उसकी वजह क्या है। बलूचिस्तान तकरीबन पाकिस्तान का आधा हिस्सा, 44% जो एरिया है वो बलूचिस्तान का है। और वहां पे जो उनकी पॉपुलेशन है वो ज्यादा नहीं है, 5 से 6% है। लेकिन जो 5 से 6% भी पॉपुलेशन है वो भी गरीबी की जो रेखा है उससे बहुत नीचे है। तो लोगों का ये मानना है बलूचियों का कि हमारे यहाँ जितने खनन पदार्थ है, हमारे यहाँ ऑयल है, सुई गैस पाइपलाइन है, वो जी। सारी चीजें पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा रही है और वहीं पे सारी तरक्की हो रही है। और यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है। इसकी वजह से बलूचिस्तान ने जो है इंडिपेंडेंस मांगनी शुरू